देर तक कायरा ऐसे ही मानो के सीने से लिपटी रही, क्योंकि वो काफ़ी डर गई थी। उसे लगा था कि आज वो बचने वाली नहीं है, पर मानो ने समय पर आकर उसे बचा लिया था। करीब 2 मिनट तक कायरा मानो से लिपटी रही और फिर खुद को संभालते हुए मानो से अलग हो गई। कायरा और मानो पहली बार एक दूसरे के सामने इस तरह खड़े थे। कायरा ने मानो से पहली बार बात की और उसके मुंह से निकला सॉरी एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आप यहाँ नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। कायरा ने मानो की आंखों में देखते हुए कहा, आप अब ठीक हैं? मानो ने कायरा से सवाल किया। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपने बचा लिया। कायरा ने मानव के प्रश्न का जवाब दिया। वैसे आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। मैंने क्या गलती की? यही, इस तरह से खाई नज़दीक खड़े होकर सेल्फी नहीं लेने चाहिए। जी, वो मेरा ध्यान नहीं रहा। पत्थर चिकना था तो मेरे पैर फिसल गया, कायरा ने अपनी सफाई में कहा। मानव ने फिर उस जगह से कायरा को आगे बढ़ने के लिए इशारा किया। फिर दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हुए एक पेड़ के पास आकर खड़े हो गए। कायरा ने मानव के गले में कैमरा देखा तो पूछा, आप फोटोग्राफी भी करते हैं? जी, बस शौक के तौर पर। मुझे प्रकृति को अपने कैमरे में कैद करना बहुत पसंद है। मुझे भी प्रकृति के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी फ्री रहता हूँ तो अपना कैमरा उठाकर प्रकृति से मिलने के लिए चल देता हूँ। फिर आप इन फ़ोटोज़ का क्या करते हैं? फ़िलहाल तो मैं बस अपने पास ही रखता हूँ। फ़ोटोज़ के बारे में कभी सोचा नहीं है। आपको इन्हें अवार्ड के लिए भेजना चाहिए या अपनी एग्जीबिशन लगानी चाहिए। अब आपने कहा है तो इस बारे में ज़रूर सोचूंगा। मानव ने कायरा की बात को मान लेने के लिए अपनी बात कही। क्या मैं आपकी फ़ोटोज़ देख सकती हूँ? कायरा ने मानव से प्रश्न किया। जी बिल्कुल, अभी कुछ फ़ोटो लिए हैं, वो आप देख सकती हैं। मानव ने कायरा को फ़ोटोज़ दिखाने शुरू किए। इसी बीच वो फ़ोटो भी आ गए जो मानव ने चुपके से कायरा के लिए लिए थे। कायरा ने उन फ़ोटो को देखा और घूर कर मानव को देखा। अचानक कायरा ने फ़ोटो आ जाने से मानव भी झेप गया और उसने कैमरे को नीचे कर लिया। कायरा ने मानव के कैमरे को पकड़ा और फिर से फ़ोटो देखने लगी। ओह, तो आप मेरी भी? जी वो नहीं, मेरा मतलब क्या? जी वो कायरा ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए मानव से प्रश्न किया। जी, वो तो बस यूं ही अचानक से क्लिक हो गया है। अगर आपको बुरा लगा है तो मैं सारी फ़ोटो भी डिलीट किए देता हूँ, कायरा ने कहा। पर आपने मेरे फ़ोटो क्लिक ही क्यों किए? बस आपको प्रकृति के साथ देखा तो क्लिक हो गए, मानव ने अपनी सफाई देते हुए कहा। इस बार कायरा मुस्कुराई और कहा, बहुत अच्छे फ़ोटो हैं, क्या आप मुझे इसकी कॉपी दे सकते हैं? मानव मुस्कुराया और कहा, हाँ बिल्कुल, शहर पहुंचने के बाद इनकी कॉपी कराकर आपको दे दूंगा। फिर दोनों एक साथ मुस्कुरा दिए। कायरा ने कहा, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए, हमें काफ़ी देर भी हो गई है। मानव ने भी कायरा की बात पर सहमति जताई और दोनों फिर से टेंट की ओर चल पड़े। इस दौरान मानव कई फ़ोटो लेता हुआ चल रहा था और कायरा मानव को फ़ोटो लेते हुए देख रही थी। हालांकि इन दौरान दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। कुछ ही देर में वे दोनों टेंट तक पहुंच गए थे। अपने टेंट में जाकर मानव ने अपना कैमरा बैग में रखा, फिर बाहर आ गया। कायरा अब भी अपने दोस्तों के साथ बाहर खड़े होकर बात कर रही थी। मानव की नज़रें कायरा पर ही टिकी हुई थी। वही कायरा भी बात करते करते बीच में मानव को देख रही थी। कुछ ही देर में खाना बनकर आ गया। सभी स्टूडेंट ने एक साथ खाना खाया और फिर कुछ देर आराम करने के लिए अपने अपने टेंट में चले गए। मानव भी अपने टेंट में आ गया था और लेटकर कायरा के बारे में ही सोच रहा था। उसके दिमाग में जो दृश्य था वो था कि कायरा डर के कारण उसके सीने से लिपटी हुई थी। वो उसके बारे में सोचकर मन ही मन काफ़ी खुश हो रहा था। वहीं कायरा भी अपने टेंट में लेटी हुई सोच रही थी। उसे भी वही दृश्य याद आ रहा था। फिर वो इन फ़ोटो के बारे में सोचने लग जाती है जो मानव ने खींची थी। करीब 2 घंटे बीत जाने के बाद और दोनों अब भी एक दूसरे के ख्यालों में ही थे। शाम हो गई थी।
तो सभी दोस्तों ने जंगल में आग लगाकर कुछ गेम खेलने का प्लान बनाया। सभी स्टूडेंट बाहर आ गए थे। कायरा और मानव भी अपने दोस्तों के साथ आग के आसपास बैठ गए थे। सभी ने अंताक्षरी खेलना तय किया और लड़कियों और लड़कों की 2 टीम बन गई और फिर अंतराक्षरी शुरू हो गई। मानव और कायरा भी उस खेल में भाग ले रहे थे। हालांकि काफ़ी देर तक अंताक्षरी जारी रहने के कारण भी कोई भी टीम हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में खेल को बंद कर दिया गया। उसके बाद पकड़म पकड़ाई का खेल शुरू हो गया। लड़कियों में कायरा और लड़कों में मानव ही विजेता बने, क्योंकि अंत तक कोई भी इन दोनों को पकड़ नहीं पाया था। मानव और कायरा को बाकी स्टूडेंट ने जंगल के फूलों से एक ताज बनाकर स्वागत किया। दोनों अपने विजेता होने पर काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। करीब 9 बज गए थे। एक बार सभी ने साथ में डिनर किया और फिर कुछ लोग आसपास टहलने के लिए निकल गए और कुछ लोग ग्रुप बनाकर बातें करने लगे। वहीं कुछ लोग उस आग के आसपास बैठे हुए थे। आग के आसपास बैठने वालों में कायरा और मानव भी शामिल थे। वे अपने दोस्तों से बातें कर रहे थे, परंतु उनकी नज़रें बार बार एक दूसरे पर जा रही थीं। नज़र मिलने पे वे कभी कभी मुस्कुरा भी दिया करते थे। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। अगला अध्याय आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद फ्रेंड्स।